कमाई का 10वां हिस्सा जो है गुरु दरबार में लगाना चाहिए, क्योंकि बाकी कमाई तो हम इधर उधर घूमने फिरने में, अपने खाने पीने में, मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। लेकिन जो हम गुरु दरबार में अपना योगदान दे रहे हैं, वो धर्म की कमाई हमारी जो है धर्म में खर्च हो रहा है, और यही जो है धर्म की कमाई हमारे आगे साथ में जाएगी, और बाकी जो है कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए जो है ये जो जीवन मिला है, जो हम कमाई कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आप गुरु दरबार में जरूर जो है दान में देना चाहिए, जिससे कि हमें वो दान जो है आगे हमारी जो है कमाई करे, आगे हमको वही प्राप्त हो। क्योंकि जो दान पुण्य हम यहाँ कर जाएंगे वही तो हमें आगे प्राप्त होगा, और दान पुण्य नहीं किया तो आगे हमारी क्या मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको एक दृष्टांत बताती हूँ कि एक जो सेठ जी थे, बहुत धन था, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक भंडारा शुरू किया हुआ था कि एक भंडारा जो है उनका चलता रहता था, वो दाल चावल खिलाते थे अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, कि लोग कहते थे अरे अमुक सेठ जी का देखो भंडारा चल रहा है। बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, घर में बहू आई, तो बहू ज्ञानी थी, उसने देखा मेरे ससुर जी का भंडारा तो चल रहा है, लेकिन उस भंडारे में जो सबसे निम्न स्तर की जो चावल होते, जो बाद में बच जाता है, जिस चूरा उरा वो लेके आ जाते हैं, और जो दाल भी जो है, जो बची खुची छिलके उलका जो बच जाता है, उसको जो है निम्न जो सबसे सी ग्रेड की होती है उसको ले आते, मसाले भी ऐसे सस्ते उससे ले आते हैं, और उससे भंडारा अपना जो है करते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए। तो बहू को बड़ा दुख होता है कि पिताजी के पास जो है इतना सब कुछ है, संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन जो ये भंडारा चलाते हैं वो उसमें जो है अच्छा चावल होना चाहिए, अच्छी दाल होनी चाहिए, अच्छे मसाले होने चाहिए, अच्छी सब्जी होनी चाहिए, लेकिन वो जो आखिरी में सब्जी मंडी में जो सड़ी गड़ी सब्जी बचती है उसको सस्ते दामों में ला आते थे और वही बनता था। तो बहू ने सोचा कि मुझे इसके लिए ससुर जी को अब मैं कैसे समझाऊं, नई नई घर की बहू है। तो उसके दिमाग में युक्ति आती कि क्यों ना मैं जब कल वो खाना बनाऊंगी मैं, तो जो भंडारे में का जो चावल और दाल और सब्जी इस्तेमाल होती वही मैं पकाऊंगी। अगले दिन होता है, ससुर जी को जब खाना परोसा जाता है, तो बहू ने तो वही भंडारे का जो चावल दाल मसाले सब्जी थी वही मंगाया और वही पकाया। जैसे ससुर जी ने खाया और मुंह में जैसे ही कौर रखा और खाया, और वैसे वो थू थू करके फेंक दिया। कहती बहू को बुलाया, बहू ये तुमने क्या खाना बनाया है? बड़े गुस्सा होने लगे। तो बहू जो थी हाथ जोड़ के कहने लगी, पिताजी मैं तो आपको अभ्यास करा रही हूं, आपको प्रैक्टिस दिला रही हूं। कहते किस बात का तुम मुझे प्रैक्टिस दिला रही हो? कहने लगी पिताजी क्योंकि यही जो खाना है, यही दाल चावल सब्जी जो है आप भंडारे में जो है बनाते हैं, और यही जो है वो जनता इस भंडारे को खाती है, गरीब जनता आती है उसको खाती है। तो लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो आप दान करेंगे वही आपको मिलता है, इसलिए आप जो ये सड़ा गला जो भंडारा आप खिला रहे हैं यही आपको आगे मिलेगा। तो आपको तो ये खाने की आदत है नहीं, आप तो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको तो यही खाना मिलेगा, यही सड़ा गला खाना मिलेगा, चावल सड़े हुए चावल, सड़ी हुई दाल और सड़ी गली सब्जी खाने को मिलेगी। तो आप तो खा नहीं पाएंगे, आप भूखे रह जाएंगे, लेकिन अभी से आप खाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं आएगी खाना खाने में। मैं आपको प्रैक्टिस अभी से अभ्यास कराना आज में से मैंने शुरू करा दिया। तब जो है ससुर जी की को एहसास होता है, उनकी आंखें खुलती हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तब वो कहते हैं और अपने नौकरों को बुलाते हैं और कहते हैं नहीं, भंडारे में से वो सब चीज़ जो है सड़ा गला जो है वो जो है हटाया जाए, और अच्छा है जो एक क्लास का जो चावल होता है, दाल होती, सब्जी होती, वो अब भंडारे में पकाया जाएगा। तो देखो जब ज्ञानी बहू थी, उस ज्ञानी बहू ने अपने अज्ञानी ससुर की आंखें खोल दी। तो ऐसे ही जब आप सब लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आप भी जो है इस संसार में जो अंधकार है
जो अज्ञानी लोगों के हृदय में जो अंधकार फैला है, उस अंधकार को आप लोग भी हटा सकते हैं, उनको हृदय को भी प्रकाशित कर सकते हैं। और हम भी जो है अच्छा दान करें, अच्छा पुण्य करें, अच्छा जो है सेवा करें गुरु दरबार में, तो वही सेवा हमें भी आगे मिलेगी। और हम अभी से जो है कंजूसी करें अपने लिए तो अच्छा, और जो घर का खराब चीज होती है, जो घर में कहीं से आती है, हमको वो सूट पसंद नहीं आया, हमें वो साड़ी नहीं पसंद आई, तो जो गुरु दरबार में दे दो। हमें तो जो है कोई चीज पसंद नहीं आ रही, घर में कोई सड़ी मिठाई आ गई है, तो उसको गुरु दरबार में दे आओ। तो ये नहीं होना चाहिए। गुरु दरबार में जो दान करो तो अच्छी चीज का दान करो। वो दान जो है आप अपने लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसा दान करोगे वैसे आगे आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो है गुरु दरबार में रह के गुरु महाराज जी की सेवा करो, गुरु दरबार की सेवा करो, संत बाई हैं उनकी सेवा करो। जो आपको आज्ञा दी जाती गुरु दरबार की, उस आज्ञा को शिरोधार करते उस आज्ञा को अपनाना चाहिए। तभी हमारे जीवन का कल्याण है, तभी हम इस लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं, उस परलोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम उस ईश्वर के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के चलेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई सत्य के मार्ग में चलो, और हम चलेंगे असत्य के मार्ग में, तो हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं? कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई तुम नीति के रास्ते पे चलो, हम अनीति के रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्या हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी कह रहे कल्याण के मार्ग में चलो, और हम कल्याण के मार्ग में चलेंगे तो कभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए, हमें सर्वथा हमेशा अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहना है। उन आज्ञा को शिरोधार करके, जो गुरु महाराज जी हमें जिस पथ पे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिस पथ पे चलने की हमें शिक्षा दे रहे हैं, उसी पथ पे हमें चलना है।